नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल से टीएमसी का तो नामो निशान हटा दिया उन्होंने, लेकिन अब बारी है मुगलों की। अब मुगलों को भी नहीं छोड़ने वाले। उनके जो पहचान है उस पहचान को मिटाने में शुभेंदु अधिकारी पूरी तरीके से लग चुके हैं। यानी कि जो मुगलों का नाम चल रहा है पश्चिम बंगाल में, उन सभी नामों को जो है वो हटाया जाएगा। यानी कि मुसलमान, मुगल, पठान अब पश्चिम बंगाल में नहीं चलने वाले हैं, उनका नाम नहीं चलने वाले हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए और विस्तार से समझाने के लिए हमारे सहयोगी केशव झा जी जुड़े हुए हैं। केशव जी, क्या है पूरा मामला? क्या शुभेंदु अधिकारी अब मुगलों की पहचान पश्चिम बंगाल से हटाने वाले हैं क्या? देखिए, बंगाल एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजधानी मानी जाती थी। मतलब वो राज्य जहाँ से कि हिंदुत्व की पाठशाला या कह लें जो मौजूदा हिंदुत्व का इतिहास है उसके जो जनक माने जाते हैं वो वहीं से निकले हैं। जैसे कि सिस्टर निवेदिता की बात करें, विवेकानंद की बात करें, इस्कॉन को देख लें तो वहीं पे उसका मुख्यालय है, या संत अरविंद की बात कर लें, टैगोर की बात करें, तमाम ऐसे जो संत हैं या साहित्यकार हैं या फिल्म निर्माता हैं वहीं से निकले हैं। ऐसे राज्य में आप समझिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके बाद कहा जाता है कि बंगाल अब भारत, ऐसा कहा जाने लगा था कि वो भारत का अब हिस्सा नहीं रह गया है, वो मानो दूसरा टापू है, दूसरे देश का हिस्सा है, क्योंकि संस्कृति वहाँ पे मौजूद नहीं रहती थी, एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। आपको रामनवमी के लिए कोर्ट से इजाज़त लेना पड़ता था, जुलूस के लिए आपको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती थी, यहाँ तक कि पूजा के दौरान पत्थरबाजी होती थी। तो वहाँ पे लोगों का अपने धर्म का पालन करना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण इस लेवल पहुँच गया था। और पराकाष्ठा ये थी कि समझिए कि सरकार बिल्कुल एक तबके के लिए तो मौन थी, लेकिन दूसरों को प्रश्रय दिया जा रहा था। इसी कारण से जब सोहरावर्दी एवेन्यू को एक झटके में हटा दिया गया तो कुछ लोगों की मिर्ची लग गई। सोहरावर्दी एवेन्यू, ऑल्दो कह सकते हैं कि विपक्ष ये दलील दे रहा है कि जो एक उपकुलपति थे, फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, उनके नाम पर रखा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये हुसैन शहीद सोहरावर्दी एक बंगाल अविभाजित बंगाल का लास्ट प्रीमियर यानी कि प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री था जी। उसने ही समझिए कि डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल दिया था, जिसने कि समझिए बंगाल में लाख मत हजारों लोगों की मौत हुई थी, उसकी किलिंग्स हुई थी, हत्या की गई, और उसमें ज्यादातर हिंदू थे, और उसका वो समझिए कि जिम्मेदार था। बाद में वो पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान का पीएम बनता 5वां, और उसकी किस्मत देखिए कि उसको फिर से अवामी लीग का गठन करना पड़ता, किसके लिए? बांग्लादेश के लिए। और अयूब खान या दूसरे जो शासक जनरल थे उसने उसको देश निकाला दे दिया, गद्दार घोषित कर दिया। उसका आखिरी जीवन लेबनान में निर्वासन में गुजरा। बिल्कुल उसके नाम पे ये सड़क थी। विपक्ष ये कह रहा है कि हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने अपने चाचा यानी कि हसन सोहरावर्दी के नाम पे, हसन हुसैन का जो मामला है उसमें फंस रहा है। अच्छा। उसके नाम पे सोहरावर्दी रोड रख दिया, एवेन्यू रख दिया, उसको बदल दिया। किसने? शुभेंदु अधिकारी ने। तो ऐसा आप देखेंगे हालिया इतिहास में नहीं हो रहा है। मुझे नहीं याद आता कि टीएमसी राज में एक भी ऐसे नाम सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए उस पर रखा गया हो। अब जो फैसला हुआ है तिवारी जी कि शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में डंके की चोट पे कहा कि मुगल, पठान और ब्रिटिशर्स नाम नहीं रखे जाएंगे। अच्छा। कोलकाता के नाम नहीं रखेंगे जाएंगे। अच्छा, उसमें ब्रिटिशर्स के नाम भी शामिल है। यहाँ मुसलमान और पठान अलग है, मुसलमान और मुगल अलग है। मुगल नाम वो जो आक्रांता थे, मुसलमान वो जो भारत के नागरिक हैं, मसलन एपीजे अब्दुल कलाम, और दूसरे जो भारत के विकास में, भारत की तरक्की में, या यहाँ का जो लाल, यहाँ का जो बेटा है, उसके नाम पर अगर रखा जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होगी। मतलब कि जो मुगली मुसलमान हैं उनके नाम पर आपत्ति है, जो राष्ट्रवादी मुसलमान है उसके नाम पे कोई आपत्ति किसी को नहीं हो सकती। अब्दुल कलाम को किसने राष्ट्रपति बनाया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था। तो किसे आपत्ति हो सकती है? जो भारत के विकास में योगदान देगा, जो भारत की बात करेगा, उसके किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां तक आपको लगता नहीं है कि योगी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी? उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे पहले इस तरीके का फैसले लेने में जाना जाता है, और फैसला लेना भी शुरू किया था। खास करके योगी आदित्यनाथ के आदेश पर कई ऐसे नाम जो है वो बदले गए थे, जैसे कि इलाहाबाद का नाम देखिए आप, प्रयागराज कर दिया गया था, और तमाम ऐसे नाम हैं जो बदले गए थे। क्या उन्हीं के नक्शे कदम पर अब जो है वो शुभेंदु अधिकारी चल रहे हैं और नाम बदलना शुरू कर दिए? देखिए, कहने को कहा जाता है कि नाम बदलने से क्या होता है, हाँ, है ना? तो नाम बदलने से ये नाम आपके लिए नहीं बदले जाते हैं,
ये नाम बदले जाते हैं। देखिए कभी तो सोहरावर्दी भी रखा गया होगा जी। सोहरावर्दी से पहले भी तो कुछ नाम होगा इसका, लेकिन हमें नहीं पता कि उस एवेन्यू का क्या नाम था, लेकिन सोहरावर्दी नाम पता है। तो आने वाली जनरेशन को पता होगा कि गोपाल पाठक, गोपाल मुखर्जी कौन था। वो गोपाल मुखर्जी वही था जिसने कि जब डायरेक्ट एक्शन में किलिंग हो रहे थे हिंदुओं की, महिलाओं के बलात्कार हो रहे थे, हत्या हो रही थी, उसने शस्त्र उठाए थे और इन हिंदुओं की रक्षा की थी। उसी रक्षक के नाम पे, देशभक्त के नाम पे, गोपाल पाठक के नाम पे समझिए कि इस एवेन्यू का नाम, इस सड़क का नाम रखा गया है। और तो और बंगाल में उन्होंने साफ तौर पे घोषणा एक तरीके से कर दी है कि अब इन नामों को, जो भी मुगल कालीन नाम है, उसकी समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। अच्छा। जो जिसका नेतृत्व करेंगे स्वामी प्रतिभानंद। कौन है ये? उनको कार्तिक महाराज के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा। तो वो कार्तिक महाराज जो है ऐसी समिति का नेतृत्व करेंगे जो इन नामों की समीक्षा करेगा और उनको बताएगा भी, सजेशंस भी देगा कि ये नाम हमको रखने चाहिए। अच्छा। ऑल तो हटाने का काम सरकार का केएमसी का रहेगा, लेकिन समीक्षा करेंगे टीएमसी का, केएमसी, अच्छा, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अच्छा। हालांकि आपका सवाल जायज है, क्योंकि केएमसी और टीएमसी दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए थे। पता नहीं चल रहा था केएमसी जो है टीएमसी के लिए काम कर रही है या टीएमसी केएमसी के अंदर आती है, केएमसी किसके अंदर में आती है। तो आपका सवाल जायज है, लेकिन नाम फर्क है। केएमसी यानी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको कि आप समझिए एक आईएएस लेवल का अधिकारी, उसको स्मिता पांडे नेतृत्व कर रही है एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, जब फिरहाद हकीम ने इस्तीफा दिया था मेयर के रूप में। हालांकि वो भी बागी हो चुके हैं, जो कि ममता बनर्जी का आंख कान माने जाते थे। आपको क्या लग रहा है इससे? तो जो है उसके उसमें क्या है कि हम जैसे आम आदमी भी, आपके जैसे भी आम आदमी उसमें सलाह दे सकेगा। अच्छा। कि ये नाम हटने चाहिए, ये नाम रखने चाहिए। इस रोड में, इस इलाके में, इस जो समझिए कि सामाजिक कार्यकर्ता था, एक्टिविस्ट था या स्वतंत्रता सेनानी था, साइंटिस्ट है, जो भी है सामाजिक कार्यकर्ता, उसका नाम रखने चाहिए। सरकार उस पर विचार करेगी, उस पर नाम रखेगी। तो यानी कि जो कहते हैं ना कि बंगाल का ओवरऑल जो है, यानी कि बंगाल का जो पूरी तस्वीर बदलने की जो है कोशिश की जा रही है, ओवरऑल कर दी जाएगी उसकी, और नाम बदलने की शुरुआत। आपको क्या लग रहा है केशव जी? टीएमसी के बागी गुट ने इसका विरोध किया था। अच्छा। जो ऋतुपत बनर्जी नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कहा था कि आपने जो नाम बदला है ये सोच के कि हुसैन सोहरावर्दी का नाम था, लेकिन ये नाम जो उप कुलपति थे वो हसन सोहरावर्दी थे, जो उसके चाचा थे। इसलिए तो हम एक खबर देख रहे थे newsnmf.com पे भी कि किस तरीके से कहा जा रहा है इसे कि एक चाचा के मतलब भतीजे की सजा जो है, गुनाहों की सजा एक चाचा को दी गई। यानी हुसैन सोहरावर्दी जो हिंदुओं का कत्लेआम करने का जिम्मेदार था, मुस्लिम लीग का संस्थापक माना जाता था, जो बाद में पाकिस्तान चला गया, उसके गुनाहों की सजा उसके चाचा को दी गई। मिलना चाहिए, सजा तो मिलना ही चाहिए ना। सरकार ने उसको नहीं माना। आपको क्या लग रहा है केशव जी की मिर्ची लग रही होगी एक तबके में, खास करके अभिषेक बनर्जी में? क्या कहना चाहिए? देखिए मैं आपको एक और चीज बताता हूँ उसमें जी, कि आपको पता होगा कि ममता बनर्जी जब उसमें आती हैं, नंदीग्राम आंदोलन से आती हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो नंदीग्राम आंदोलन से आती हैं। आपको कहने को हो सकता है कि किसानों का आंदोलन था, जमीन अधिग्रहण का आंदोलन था, लेकिन आपको हैरानी होगी कि ये जो जमीन अधिकतर जिसके अधिग्रहण हुए थे, जो इसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब ममता बनर्जी ने कैच ही इसलिए किया था कि एक बल्क में मुस्लिम जो जिनकी जमीन थी उनकी थी। अच्छा। उनके लिए उन्होंने सबसे पहले टैप किया, क्योंकि वो मुसलमानों की जमीन थी, तो उन्होंने एक तरीके से लपक लिया इसको। अच्छा। और जो वामपंथियों के पास सबसे ज्यादा मुसलमान वोट होते थे 30% के आसपास, वो ममता बनर्जी के पास शिफ्ट हो गया। तो उन्होंने मुद्दा ही पकड़ा था ये सोच करके कि मुसलमानों के वोट हमारे पास आ जाएंगे। आपको क्या लग रहा है? उसने पूरे बंगाल में इंडस्ट्री की तबाही फेर दी। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि अब ममता बनर्जी या फिर अभिषेक बनर्जी इसको विरोध करने के लिए, या फिर टीएमसी की बात करूं तो इसके विरोध के लिए क्या सड़कों पर उतरेंगे, या फिर खास करके बात करूं विधानसभा में कुछ बोलेंगे? सबसे पहले हमें इंतजार करना होगा कि राहुल गांधी की तरह जो है अभिषेक बनर्जी भी विदेश से पहले आ जाएं, तब इसका विरोध करेंगे तो देखा जाएगा। हालांकि अभी पार्टी में ही जूझ रही हैं। आंखों के इलाज के लिए अभिषेक बनर्जी को बाहर जाने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन जो मैसिव क्रैकडाउन टीएमसी के जो सिंडिकेट राज पे हो रही है, जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है टोलाबाजों की, भ्रष्टाचारियों की, कटमनी वालों की, उसके बाद
जो बगावत पार्टी हुई है सांसदों की, जिला पार्षदों की या वार्ड मेंबर्स की, उसके बाद विधायकों की, उस मुझे नहीं लगता ममता बनर्जी को ये अब साहस बची है कि वो लड़ेंगे, क्योंकि भतीजा खुद ही फंसा हुआ भ्रष्टाचार के मामले में, 420 के मामले में, और तो जनता का जो गुस्सा है वो तो अलग से है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि वो ज्यादा विरोध कर पाएंगे। सांकेतिक विरोध सोशल मीडिया पे लेफ्ट इकोसिस्टम कर ही रहा है। बिल्कुल। तो आप सभी ने देखा कि पश्चिम बंगाल में कैसे परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अब टीएमसी की सरकार थी तो किस तरीके का पश्चिम बंगाल में माहौल था, और अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार आई है और शुभेंदु अधिकारी की मुख्यमंत्री होने के बाद पश्चिम बंगाल में किस तरीके का हाल है और क्या कुछ वहां पर कामकाज हो रहा है, और किस तरफ अब जो है वो पलड़ा भारी किसका लग रहा है, और किस तरीके से जो है वहां की जनता की क्या बातचीत हो रही है। और खास करके जो अभी की खबर सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल में जो मुगलों की पहचान थी उन पहचानों को मिटाया जाएगा और उनका नाम जो है वो बदला जाएगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ ने वहां पर सरकार का नाम बदला, सरकार के कार्यकाल के अंदर जो वहां पर मुगलों का पहचान था उनको हटाया और साथ में नया नाम दिया। तो इसी तर्ज पर अब पश्चिम बंगाल में भी नाम बदला जाएगा, नाम हटाया जाएगा। तो इन सारे विषयों को सुनने और देखने के बाद आपको क्या लगता है कि ये काम शुभेंदु अधिकारी सही कर रहे हैं या फिर नहीं? जो भी आपकी राय है, अपनी राय को आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।